फूड डिलीवरी करना बहुत मेहनत का काम है यार। मैंने पूरा दिन फूड डिलीवरी किया एंड रैपिडो बाइक टैक्सी चलाया, तब एक सवाल आया, स्विगी एंड जोमेटो में फूड डिलीवरी करने के लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है। 8 ऑप्शन है, चेतक 2903, टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट, एम्पियर नेक्सस, रिवर इंडी, एथर रिस्टा, बाउंस इन्फिनिटी, ओला S1X एंड हीरो विडा प्रो एंड प्लस। 8 ऑप्शन है, 2 कैटेगरीज है, बजट डिलीवरी स्कूटर अंडर 1.2 लाख रुपीस एंड थोड़ा प्रीमियम स्कूटर 1.5 एंड 1.6 लाख के अंदर। सही गाड़ी चूज करने से पहले कौन सा गाड़ी अवॉइड करना है, ओला S1X एंड हीरो विडा। ओला S1X में रेंज तो देता है, 3 किलोवाट वाला गाड़ी में पूरे चार्ज में नॉर्मल मोड में 100 किलोमीटर रेंज भी क्लेम करता है, लेकिन उसमें काफी सारे सिस्टम इश्यूज है, बैटरी इश्यूज है एंड स्कूटर कभी भी रुक सकता है एंड चालू नहीं हो सकता है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ओला स्कूटर में इश्यू है, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि बाकी सारे स्कूटर्स के कंपैरिजन में ओला स्कूटर्स में इश्यूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। काफी सारे डिलीवरी लोगों का कंप्लेंट्स भी सुना कि काफी दिन स्कूटर सर्विस सेंटर में ही रहा एंड उनका काम इसकी वजह से रुक गया। एंड हीरो विडा, इसमें द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इसका लिम्प मोड। चाहे आप स्पोर्ट्स मोड में भी हो, इको मोड में भी हो, गाड़ी कभी भी लिम्प मोड को जा सकता है। लिम्प मोड को सिर्फ 7% ऑफ बैटरी चार्ज से कम गिरने पे स्कूटर लिम्प मोड को जाएगा, लेकिन काफी लोगों ने ये कंप्लेंट किया कि इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, चाहे आप 40-50 में भी जा रहे हो, गाड़ी कभी भी लिम्प मोड को जा सकता है। इमेजिन अगर ऐसा हुआ रोड के बीच में, कितना डेंजरस हो सकता है। एक डिलीवरी स्कूटर का मतलब इट हैज टू बी रिलायबल। वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, इट इज अ लाइवलीहुड जिससे आप पैसे कमा सकते हो, जिससे एक घर चलेगा। इसके वजह से S1X, ओला एंड हीरो विडा को लिस्ट से हटा रहा हूँ। अगर ये हटाएं तो हमारे पास 6 ऑप्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इसका प्राइस। उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि प्राइस के बारे में समझने से पहले क्या सच में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सही है कि नहीं, अगर है तो 6 में कौन सा गाड़ी है पहले उसको समझ लेंगे, देन प्राइस के हिसाब से बजट एंड प्रीमियम का बाइफरकेशन कर लेंगे। पहला, रेंज कितना चाहिए। फूड डिलीवरी करने के लिए एक रेस्टोरेंट के पास जाके खाना पिकअप करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कस्टमर के पास जाकर ड्रॉप करना पड़ेगा। आपके लोकेशन से पिकअप तक 2 या 3 किलोमीटर तक मारते हैं, वहाँ से कस्टमर तक 7 या 8 किलोमीटर माने एक ऑर्डर के लिए पूरा मिलाकर कम से कम 10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन एक ही ऑर्डर हमेशा लेके नहीं जाएंगे, हमेशा 2-3 ऑर्डर्स एक साथ लेके चलेंगे, तो ऑर्डर के हिसाब से रेंज कितना चाहिए अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए टाइम के हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। इसके लिए 2 चीज़ें हैं। पहला, जब खाना लेके चलते वक्त एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वेरी आराम से जाना पड़ेगा। चाहे पैकिंग जितना अच्छा पैकिंग भी करे, किसी भी वजह से पार्सल डैमेज हुआ, पेनल्टी लग सकता है या फिर रेटिंग कम हो सकता है, इसलिए खाना लेकर आराम से जाना पड़ेगा। वैसे फूड डिलीवरी हमेशा सुबह से भी, दोपहर एंड शाम को, रात को ही बहुत ज़्यादा होगा, विच मीन्स ट्रैफिक होगा। खाली रोड में 50-60 km स्पीड में भी चले, ट्रैफिक जाम्स में रुकना, ट्रैफिक में आराम से जाना, सारा मिलाकर एवरेज स्पीड 25 to 30 km बीच में ही आएगा। एंड नेक्स्ट, एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर पर डे 5 आवर्स डिलीवरी करने वाले लोगों को पार्ट टाइम समझे, 25 to 30 km स्पीड फॉर 5 आवर्स, 30 km भी रख लें, 30 km इंटू 5 आवर्स, 150 किलोमीटर्स आपको रेंज चाहिए होगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए अब 150 किलोमीटर से कम ही चलेंगे, क्योंकि खाना पिकअप करते वक्त आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट के पास, ड्रॉप करते वक्त कस्टमर के घर तक, डोर तक जाके आपको देना पड़ेगा, बीच बीच में ब्रेक्स भी लेंगे। एवरी ऑर्डर को दे देने के बाद नया ऑर्डर लाने के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, चाय खाना वगैरह के लिए भी रुकेंगे। सारा मिलाकर कम से कम 120 to 150 किलोमीटर के बीच में रेंज चाहिए होगा फॉर ए पार्ट टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। अगर 10 आवर्स पर डे काम करने वाले लोगों को फुल टाइम समझे, 200 to 240 किलोमीटर ऑफ रेंज चाहिए होगा। अनफॉर्चुनेटली 2024 में इतने रेंज देने वाली बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली ये भी है कि 5 आवर्स एंड 10 आवर्स नॉन स्टॉप नहीं चलेंगे, बीच बीच में ब्रेक्स लेंगे, आराम करेंगे, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे। उस ब्रेक्स में गाड़ी को चार्ज करने जितना फास्ट चार्जिंग होने वाला स्कूटर हमको लेना चाहिए। अब रेंज तो समझ आ गया, लेकिन रेंज के अलावा और चीज़ें हैं सही गाड़ी को चूज करने के लिए। इसका परफॉर्मेंस, इको मोड जितना स्लो एक्सेलरेशन भी नहीं चाहिए, तब काम स्लो हो जाएगा एंड डिलीवरी लेट हो जाएगा। एट द सेम टाइम पावर मोड एंड स्पोर्ट्स मोड जितना स्ट्रॉन्ग जर्की एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, उससे स्पाइन पे, बैक पे अननेसेसरी पेन एंड अनइजीनेस होगा। इन दोनों के बीच में सॉफ्ट एंड आराम से एक्सेलरेट करने वाला गाड़ी चाहिए, जिससे आप आराम से लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप चला सकते हो। इसके लिए हमारे ऑप्शंस का सारा 6 गाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन बाउंस इन्फिनिटी के बारे में एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड जनरेशन ऑफ बाउंस इन्फिनिटी E1 में मोटर पावर थोड़ा कम हुआ है, उसके वजह से फ्लाईओवर के ऊपर जाते वक्त या स्पीड ब्रेकर थोड़ा बड़ा है या फिर सामान थोड़ा ज़्यादा है, इनिशियल पिकअप थोड़ा धीरे होगा। वो होने के बाद फ्लैट रोड्स में आराम से चलेगा, बट पिकअप होना थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। इस चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। एक्सेलरेशन जितना सॉफ्ट एंड आराम से भी हो, कैलिब्रेशन अच्छा होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपको हल्का सा स्पीड कंट्रोल करना हो या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बार बार थोड़ा सा एक्सेलरेट करना हो, थोड़ा सा एडजस्ट करना हो, उसके लिए बहुत काम आएगा। पर्टिकुलरली आप ट्रैफिक जाम्स में बहुत देर चलाएंगे, कैलिब्रेशन अच्छा है तो आपको रिस्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा एंड ज्यादा पेन नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कैलिब्रेशन अच्छा है
तो गाड़ी को कंट्रोल में लाना बहुत आसान हो जाएगा। जब वो होगा बाजू रिलैक्स हो जाएगा, शोल्डर्स कोई पेन नहीं होगा एंड लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप गाड़ी को चला सकते हो। इसके लिए तो माई फेवरेट एंड द बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस एम्पियर नेक्सस, टीवीएस iQube, बाउंस इन्फिनिटी एंड रिवर इंडी। नेक्स्ट इनका स्टोरेज स्पेस, अब ये तो इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टाइप्स है। पहला बूट स्पेस, इसके लिए तो रिस्ता एंड रिवर इंडी चैंपियंस है। इंडी में 55 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस प्लस लेगरूम मिलेगा, रिस्ता में 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस प्लस लेगरूम मिलेगा। सेकंड टाइप है सीट में स्पेस कितना बचेगा। स्विगी एंड जोमेटो डिलीवरी के लिए एक बैग तो देंगे, उस बैग रखने के लिए सीट में एनफ स्पेस होना चाहिए। उसके लिए हमारे ऑप्शंस का 6 गाड़ियों में हर गाड़ी में एनफ स्पेस है। नेक्स्ट चार्जिंग ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सही गाड़ी चूज करने के लिए बहुत क्रूशियल फैक्टर बन सकता है। इसमें भी 2 टाइप्स है, पब्लिक फास्ट चार्जर एंड पोर्टेबल चार्जर। पब्लिक फास्ट चार्जर तो सिर्फ रिस्ता के साथ है, जहाँ पर 45 मिनट्स टू 1 आवर में 0 to 80% तक गाड़ी को चार्जिंग कर लेगा, लेकिन फॉर एवरी मिनट आपको 1 रुपये पे करना पड़ेगा विद GST। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पब्लिक फास्ट चार्जर होने की वजह से हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर रहेगा टू चार्ज द स्कूटर, विच मीन्स आप जब चाहे तब वहाँ पर जाएंगे तब चार्जर खाली होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। पोर्टेबल चार्जर से फास्ट चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तभी आप चाय पीते वक्त, ब्रेक लेते वक्त, खाना खाते वक्त, घर जाके आराम करते वक्त गाड़ी को आप चार्जिंग कर सकते हो। इसके लिए तो बाउंस इन्फिनिटी चैंपियन है। सेकंड जनरेशन ऑफ बाउंस इन्फिनिटी के साथ एक पोर्टेबल फास्ट चार्जर आता है जो 45 मिनट्स में, सिर्फ 45 मिनट्स में 0 to 80% तक गाड़ी को चार्जिंग कर लेगा। एंड ऑफ कोर्स एम्पियर नेक्सस है जो 3 आवर्स में 0 to 80% तक कर लेगा चार्जिंग। चेतक 2903 एंड टीवीएस iQube, इन दोनों में 3.5 to 4 आवर्स के बीच में टाइम लगेगा टू चार्ज टिल 80%। रिस्ता एंड इंडी में 6 to 7 आवर्स तक लगेगा। एंड नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशंस, आप जितनी प्लानिंग भी करें कि हर रोज आप ब्रेक लेते वक्त आप अपने घर जाएंगे वहां पर ही चार्जिंग रखेंगे, आप जितनी भी प्लानिंग करें, एक ना एक दिन रहेगा जब आपको बाहर चार्जिंग रखना ही पड़ेगा। उस दिन के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के बारे में पता करना जरूरी है। बहुत सारा स्टार्टअप है जो 3 पिन सॉकेट्स को देंगे जहां पर आप चार्जिंग रख सकते हो। बोल्ट अर्थ, चार्जर, इलेक्ट्रिक पे, इन तीनों का ऐप्स अपने फोन में रखना बहुत काम आएगा। उस दिन जब आपको बाहर चार्जिंग रखना होगा तब ये बहुत काम आएगा। इन तीनों चार्जर्स कैसे काम करेगा, ये कहाँ पर मिलेगा, कौन सा ऐप से कैसे चलाना है, सारा एक्सप्लेन करते हुए मैंने इस वीडियो बनाया, जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड नेविगेशन। डैशबोर्ड पे कोई नेविगेशन की जरूरी नहीं है। आप एनीवे ऑर्डर पिक करते वक्त, एक्सेप्ट करते वक्त, रास्ता के लिए फोन स्टैंड आप लगाने वाले हो, डैशबोर्ड नेविगेशन वाला स्कूटर लेकर लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, हर दिन 120 किलोमीटर से ज़्यादा आप चलाने वाले हो, मतलब हर साल में 40,000 किलोमीटर से आप ज़्यादा चलाओगे। बैटरी एंड स्कूटर रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इतने लॉन्ग राइड्स आप चलाओगे तो 7 साल 10 साल तक गाड़ी चलना मुश्किल है, लेकिन कम से कम 5-6 साल तो गाड़ी चलना चाहिए। स्कूटर का बैटरी वारंटी में होना चाहिए एंड स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में सोफर मैंने एथर 450 ओनर्स 2 लोगों से मिला जिन्होंने अभी तक 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा इस गाड़ी को चलाया एंड एक बार बैटरी को रिप्लेस किया। उन्होंने कहा कि उनका गाड़ी एथर 450 इज रिलायबल, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एथर गाड़ी इज रिलायबल, बाकी सारे गाड़ियों में भी रिलायबल स्कूटर्स होंगे, बस उस स्कूटर्स के ओनर से सोफर मैंने मिला नहीं। अगर आपके पास इन 6 गाड़ियों में कोई गाड़ी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना, कम्युनिटी के लिए बहुत काम आएगा। मेरे रेंज टेस्ट एक्सपीरियंसेस में जब मैंने हर गाड़ी को 200-300 किलोमीटर जब चलाया, मुझे लग रहा है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बाउंस इन्फिनिटी, चेतक एंड एम्पियर नेक्सस लॉन्ग टर्म यूज के लिए रिलायबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बिल्ड क्वालिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तभी आपको एक कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा, गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। मेरे एक्सपीरियंस में सारे 6 गाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें एम्पियर नेक्सस, चेतक, बाउंस इन्फिनिटी का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है बाकी 3 गाड़ियों के हिसाब से। नेक्स्ट सीट कंफर्ट एंड राइडिंग पोस्चर, थोड़ी देर चलाने के लिए सीट कंफर्ट एक ही काफ़ी है, लेकिन इतने देर तक आपको चलाना पड़ेगा तो सीट कंफर्ट के साथ राइडिंग पोस्चर भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन एंड बाजू में दर्द आपको फील नहीं होगा। इतने देर हर रोज आप चलाएंगे तो बॉडी में अब ये सारा दर्द होगा ही, लेकिन अच्छा पोस्चर होने की वजह से दर्द थोड़ा कम होगा एंड बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसके लिए तो मैंने अपने रेंज टेस्ट में ऑब्जर्व किया है कि बाउंस इन्फिनिटी एंड चेतक का पोस्चर बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत आराम से जाने वाला है, जिससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल राइड मिलेगा। पूरे रेंज टेस्ट 80 to 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद भी कोई थकावट नहीं था मुझे, उतने आराम से ड्राइव करने वाला पोस्चर है। बाकी सारी गाड़ी एम्पियर नेक्सस, इंडी, रिस्ता, iQube, इन सारी गाड़ियों में भी पोस्चर थोड़ा सा आदत करना पड़ेगा, आदत होने के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन आदत करने के लिए आपको फ्यू डेज ऑफ टाइम लगेगा। नेक्स्ट ब्रेक्स, स्कूटर को जब चाहे तब थोड़ा सा स्लो करने के लिए, स्पीड रेगुलेट करने के लिए कोस्टिंग रीजनरेशन काम आएगा, लेकिन ज्यादातर आप ट्रैफिक में आप चलाओगे जहाँ पर कोस्टिंग रीजनरेशन से कोई काम नहीं होगा, तब ब्रेक्स की जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए इन सारी गाड़ियों में एम्पियर नेक्सस, चेतक, बाउंस इन्फिनिटी एंड रिवर इंडी का ब्रेक्स बहुत कमाल का है।
रिश्ता एंड iQube का ब्रेक्स थोड़ा सा वीकर फील हुआ मुझे अपने ड्राइविंग टेस्ट में। नेक्स्ट, सर्विस। इतने देर हर रोज आप ड्राइव करने वाले हो तो गाड़ी को अच्छे कंडीशन में रखना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको स्कूटर को सर्विस को देना पड़ेगा, मेकिंग श्योर बैटरी, स्कूटर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसके लिए तो सोफार मैंने iQube के बारे में 2-3 कंप्लेंट सुना है कि उसका सर्विस 1-2 प्लेसेस में उतना अच्छा नहीं है। बाकी स्कूटर्स के बारे में खबर नहीं मिला। अगर आपके पास इनसे गाड़ियों में कोई गाड़ी है, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट्स में आप बता देना, कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत काम आएगा। सिटी के अंदर 5 घंटे से 6 घंटे तक आराम से कंफर्टेबली ड्राइव करने वाला गाड़ी कौन सा है समझने के लिए अभी तक ठीक है, लेकिन कौन सा गाड़ी सही है फॉर डिलीवरी वो समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्राइस एंड सेविंग्स। एक्सपेंसिव गाड़ी लेकर आपकी मेहनत की कमाई पूरा स्कूटर की EMI भरने के लिए नहीं जाना चाहिए। एट द सेम टाइम कम रेंज देने वाला एक सस्ता गाड़ी लेकर बहुत देर थ्रू आउट ए डे आप गाड़ी को चार्जिंग रखने के बारे में ही आप सोचते रहेंगे तो आपको डिलीवरीज करने का, पैसे कमाने का मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं बचेगा। तो जो भी आप गाड़ी लेंगे वो प्राइस एंड रेंज का बैलेंस होना चाहिए। आप क्या पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, उसके हिसाब से। हमारे 6 ऑप्शंस में सबसे सस्ता इस चेतक 2903 जो 98,000 ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। नेक्स्ट TVS iQube जो 1.07 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा एंड एम्पियर नेक्सस 1.09 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। लेकिन ये तीनों गाड़ी सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज ही देगा। मतलब आप जब भी ब्रेक्स लेंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, गाड़ी को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। एम्पियर नेक्सस तो 3 आवर्स में 80% करेगा। मतलब अगर आप हाफ एन आवर या 1 आवर भी रखें 25 to 30 किलोमीटर का रेंज ऐड कर सकते हैं। बाकी चेतक एंड iQube में 15 या 20 किलोमीटर का रेंज ही ऐड होगा। अब ये सारा चार्जिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए तो 1.38 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में रिवर इंडी है जो पूरे चार्ज में 115 किलोमीटर्स ऑफ रेंज देगा। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आपके पास एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है जो EMI भरने के लिए 1.38 लाख ऑफ गाड़ी के लिए काम आएगा। आपको पार्ट टाइम जॉब पूरा का पूरा इसी में आपको चल जाएगा। पूरा डिलीवरीज फिनिश करके आराम से आप वापस जाकर स्कूटर को चार्जिंग रख सकते हो। लेकिन सेम लॉजिक फुल टाइम डिलीवरी के लिए काम नहीं करेगा जहाँ पर आपको 7 से 10 घंटे तक गाड़ी चाहिए। रिवर इंडी काम नहीं करेगा बिकॉज इसमें चार्जिंग होने के लिए 6-7 घंटे लगेगा। सेम फॉर रिश्ता ऑल्सो जो पूरे चार्ज में 110 किलोमीटर ऑफ रेंज देती है, लेकिन होम चार्जर में 6 to 7 आवर्स ऑफ टाइम लगेगा। रिश्ता है 1.38 लाख उतनी ही प्राइस रेंज में जो फास्ट चार्जर के साथ आता है, लेकिन आपको फास्ट चार्जर खाली मिलना चाहिए जब भी आपको चाहे तब। एंड अगर उस चार्जर खाली नहीं है तो आपको फिर से घर जाकर पोर्टेबल चार्जर से रखना पड़ेगा जिसमें अगेन 6 to 7 आवर्स तक लगेगा। इसके लिए बोथ फॉर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम बाउंस इन्फिनिटी खतरनाक है। बाउंस इन्फिनिटी E1 जो 2nd जनरेशन ऑफ स्कूटर है पूरे चार्ज में हमारे रेंज टेस्ट में पिलियन के साथ 100 किलोमीटर ऑफ रेंज दिया इको मोड में। उसके साथ एक पोर्टेबल फास्ट चार्जर मिलेगा जो 45 मिनट्स में 80% तक चार्जिंग कर लेगा। मतलब अगर आप फुल टाइम करने वाले हो जहाँ पर आपको 200 किलोमीटर की रेंज चाहिए, 5% और 10% ऑफ चार्ज तक जाने के बाद गाड़ी को 45 मिनट्स आप चार्जिंग रख लो, यू विल गेट अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर अगेन। आप जो भी गाड़ी लेंगे एक पेट्रोल स्कूटर के हिसाब से इतनी देर आप हर रोज चलाएंगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा पैसे ही आप सेव करोगे। इनफैक्ट आपको अप फ्रंट कॉस्ट गाड़ी का प्राइस लेते वक्त थोड़ा ज़्यादा भी हो, इतने दूर आप चलाएंगे तो आफ्टर 1 ईयर आप पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से पैसे सेव करेंगे ही। कितना सेव करेंगे फॉर 1 ईयर 3 ईयर से सारा एक्सप्लेन करते करते मैंने इस वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखना। अब इन सारे ऑप्शंस में आप जो भी गाड़ी पिक करेंगे उस गाड़ी खरीदने से पहले 1 महीने का रेंटल ट्राई करना। रेंटल लेकर 5 से 1000 ही होगा। इस गाड़ी को समझने की कोशिश करना, चार्जिंग साइकिल्स कैसा होगा, रेंज एंग्जाइटी कैसा होगा, कितने बार चार्जिंग रखना होगा। जब ये सारा आपको क्लैरिटी मिल जाए देन यू कैन डिसाइड आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए। अब इन सारे ऑप्शंस में आपके लिए कौन सा गाड़ी आपको अच्छा लगा आप कमेंट्स में बता देना।